हेलो दोस्तों, तो आज हम अमिताभ बच्चन की पहली फिल्म सात हिंदुस्तानी के बारे में कुछ आपको बताना चाहते हैं। ये फिल्म 15 फरवरी 1959 ईस्वी को लॉन्च किया गया था। वैसे तो सामान्य सी तारीख है, मगर सिनेमा के चाहने वालों के लिए यह तारीख किसी त्योहार से कम नहीं। इसी दिन भारतीय सिनेमा में एक ऐसे कलाकार की अभिनय यात्रा आरंभ हुई थी जिनके कदमों के निशा पर चलते चलते एक्टर्स की कई पीढ़ियां जवान हुई है। कहने की ज़रूरत नहीं, ये अभिनेता कोई और नहीं बल्कि अमिताभ बच्चन है। 15 फरवरी ही वो दिन है जब 1959 में सदी के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन अपने सपनों को पूरा करने माया नगरी आए और अपनी पहली फिल्म सात हिंदुस्तानी साइन की थी। 11 अक्टूबर को उम्र का 76वां पड़ाव छू रहे बिग बी यानी अमिताभ बच्चन ने फरवरी में यह जानकारी ट्विटर के जरिए दी थी। पर यह सब उतना आसान नहीं था। प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का बेटा होने के बावजूद अमिताभ को फिल्मी दुनिया में शुरुआत करने के लिए अपने हिस्से का संघर्ष करना पड़ा, जो था अमिताभ बच्चन बनने से पहले अगले कई सालों तक जारी रहा। अमिताभ को सात हिंदुस्तानी कैसे मिली, इसके पीछे भी दिलचस्प कहानी है, जिसके ख्वाजा अहमद अब्बास की एक किताब में विस्तार से दिया गया। सात हिंदुस्तानी की कहानी गोवा मुक्ति आंदोलन से निकली थी, जिसके लिए अब्बास को 7 एक्टर्स की ज़रूरत थी। फिल्मी दुनिया के रंगीन सपने देखने वाले अमिताभ को इस फिल्म के बारे में पता चला तो वो कोलकाता में अपनी 1600 रुपये महीने की नौकरी छोड़कर मुंबई आ गए थे। अब्बास ने अमिताभ को 2 किरदारों की च्वाइस दी थी, एक पंजाबी और दूसरा मुस्लिम। अमिताभ ने मुस्लिम किरदार अनवर अली चुना क्योंकि इस किरदार में अभिनय की कई परतें थी। खास बात यह है कि अमिताभ को सात हिंदुस्तानी मिली भी नहीं थी, मगर उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया था जब अब्बास ने उनसे कहा कि अगर उन्हें ये फिल्म न मिलती तो क्या होता। पर बिग बी ने कहा था कि कुछ जोखिम तो उठाने ही पड़ते हैं। अमिताभ ने जिस अंदाज में ये बोला वो अब्बास के दिल को छू गया। इस फिल्म के लिए अमिताभ को 5,000 रुपये की पेशकश की गई थी, जो उस वक्त उनकी नौकरी से होने वाली आय के मुकाबले काफ़ी कम था। मगर सात हिंदुस्तानी उनके लिए सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि अपने सपने को पूरा करने की एक तरफ पहला कदम था। गैर करने वाली बात यह है कि ख्वाजा अहमद अब्बास अमिताभ के पिता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को अच्छी तरह जानते थे, लेकिन अमिताभ ने इनका जिक्र तब तक नहीं किया जब तक बताना जरूरी नहीं हो गया। पिता का नाम पता चलते ही अब्बास ने अमिताभ को साइन करने के लिए पहले उनके पिता की अनुमति लेने का फैसला किया और खुद तार भेजकर पूछा कि क्या वो अमिताभ को फिल्म में कास्ट कर सकते हैं। हरिवंश राय बच्चन की स्वीकृति के बाद ही अमिताभ सात हिंदुस्तानी के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सके। सात हिंदुस्तानी 1959 में ही 7 नवंबर को ही रिलीज हुई थी। कम सीरियली ये फिल्म नहीं चली, लेकिन सिनेमा को एक ऐसा सितारा दे दिया जिसकी रोशनी आज भी कायम है। सात हिंदुस्तानी के बाद अमिताभ बच्चन की फिल्मी दुनिया में एंट्री तो हो गई, मगर पहली बड़ी कदम के लिए संघर्ष करना पड़ा। 1973 में प्रकाश मेहरा की जंजीर रिलीज हुई, जिसके साथ हिंदी सिनेमा के एंग्री यंग मैन की एंट्री हुई। जंजीर से पहले अमिताभ 11 फिल्में कर चुके थे, जिनमें उन्होंने मुख्य या सहायक भूमिकाएं अदा की थी, मगर इनमें अधिकतर फ्लॉप रही और जो कामयाब रही उनका क्रेडिट उन्हें नहीं मिला। सात हिंदुस्तानी के बाद अमिताभ बच्चन की फिल्मी दुनिया में एंट्री तो हो गई, मगर पहली कामयाबी के लिए 4 साल का संघर्ष करना पड़ा।